शिव मंदिर से जब भी वापिस आए जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर, फर्ज से मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती बेलपत्री फूल शिवजी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हो। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को मैं चाहता। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली मोली चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का ऐसे दिल से रिझाने का प्रयास। ले जाओ बाबा, ले जाओ, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। आपके शरीर में थायराइड है या बीपी है या शुगर है, उसकी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी भी बीपी या शुगर की जांच नहीं करता। डॉक्टर बीपी की जांच करेगा, शुगर की जांच करेगा, ईसीजी करेगा, ये सारी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी ना बीपी की जांच करता है, ना शुगर की जांच करता है, ना ईसीजी करता है, ना कोई दूसरी जांच करता है। मेरा भोलेनाथ अगर जांच करता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी अगर जांच करता है, तो केवल तुम्हारे हृदय में जो भाव छुपा है, मेरा भोलेनाथ उस भाव की जांच करता है।
तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा छुपी हुई है, तुम्हारे भीतर जो विश्वास छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा और विश्वास छुपा हुआ है, मेरा शिव उसकी जांच करता है, मेरा शंकर उसकी जांच करता है। अब यहां जितने लोग कथा में आकर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हैं। पहले दिन से रोज बढ़ती क्रम में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर आप आज 5वें दिन की कथा में पहुंचे। 5वें दिन की कथा में जो पहुंचे हो, लाखों की संख्या में जो आप यहाँ पहुंचे हो, तो ये विश्वास करता है कि आपकी कोई दूसरी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर विश्वास और भाव की जांच अपने आप हो गई, क्योंकि आप इतनी भावों के साथ में, इतने आनंद के साथ में, गला पकड़ रहे हैं मेरे बाबा, आप भाव के साथ में, विश्वास के साथ में आप यहां पहुंचे हो, श्रद्धा के साथ आप यहां पहुंचे हो। ये परमात्मा की कुछ कृपा, ये परमात्मा की कुछ उदारता, ये परमात्मा की कुछ करुणा है। और आपका विश्वास, आपका भाव, आपका श्रद्धा जब प्रबल होने लगे, प्रबल, एक बहुत सरल भाषा में समझिए, दाल, दूध, सब्जी, खीर आपने एक भगोने में गैस के ऊपर रख दी है, दाल रख दी, सब्जी रख दी, दूध रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया और वो उकल रहा है। जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक अग्नि लगने लगती है, अधिक ताप लगने लगता है, तब जो दाल रखी है, जो दूध रखा है, जो खीर रखी है, जो सब्जी रखी है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। भगोनी में से वो नीचे गिरने लगता है, जब उकल उकल कर नीचे गिरता है, जैसे जैसे अग्नि लगती है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे